दोस्तों आज हम एफडी के बारे में बात करेंगे गहराई से पूरी क्लैरिटी के साथ। मैं चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में एफडी को लेकर कोई कंफ्यूजन ना बचे, ना तो 10 वाली लाख लिमिट को लेकर, ना टीडीएस को लेकर और ना ही इनकम टैक्स को लेकर। 2026 में एफडी करना अब पहले जैसे सिंपल नहीं रहा है। पहले लोग क्या करते थे, बैंक गए, पैसा जमा किया, एफडी बना ली और बस ब्याज मिलता रहा। लेकिन अब चीजें थोड़ी बदल चुकी है। अब एफडी के साथ रिपोर्टिंग, टीडीएस, टैक्स प्लानिंग और सोर्स ऑफ इनकम जैसी सुविधाएं भी जुड़ी गई है। अगर आपने ये बातें समझ ली तो एफडी आज भी बहुत सेफ और पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर बिना समझे एफडी कर दिया आपने तो आगे चलकर आपको टैक्स नोटिस, टीडीएस या अननेसेसरी परेशानी भी हो सकती है। इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा कि 10 लाख वाली लिमिट क्या है, एसएफटी रिपोर्टिंग क्या है, टीडीएस कब कटता है, फॉर्म 15G और 15H क्या है, मल्टीपल बैंक स्ट्रेटेजी क्या है, एफडी लैडरिंग क्या होती है और सबसे जरूरी एफडी का पैसा कहां से आया और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझेंगे। सबसे पहले एक बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं कि एफडी होती क्या है। देखो दोस्तों, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। आप बैंक को एक तय समय के लिए पैसा देते हो, बैंक उस पैसे को लॉक कर देता है और बदले में आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देता है। उस पर जितना ज्यादा समय के लिए पैसा रखोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है और ये आपके रेट पर भी डिपेंड करता है। एफडी सेफ इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें मार्केट रिस्क नहीं होता, शेयर मार्केट की तरह उतार चढ़ाव नहीं होता। आपको पहले से पता होता है कि मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। लेकिन 2026 में सिर्फ इन्वेस्टमेंट रेट देखना काफी नहीं है। अब आपको टैक्स और रिपोर्टिंग भी समझनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि एफडी में फायदा है या नुकसान है। सबसे पहले आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर। एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख की एफडी वाली लिमिट क्या है। मान लीजिए आपने अप्रैल से मार्च के बीच एक ही बैंक में 12 लाख की नई एफडी कर दी। बैंक इस ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। इसे एसएफटी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलती की है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बैंक ने बताया है कि इस व्यक्ति ने 10 लाख से ज्यादा की फ्रेश एफडी कराई है। ध्यान रखिए ये लिमिट बैंक वाइज होती है। अगर आपने बैंक ए में 9 लाख रुपए की एफडी कराई है और बैंक बी में 9 लाख रुपए की एफडी कराई तो कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि किसी एक बैंक में 10 लाख क्रॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर एक ही बैंक में 11 लाख की आपने फ्रेश एफडी कराई तो रिपोर्टिंग होगी। यहाँ एक और जरूरी बात, रिपोर्टिंग सिर्फ फ्रेश एफडी पर होती है, रिन्यूएबल पर नहीं होती। अगर आपकी पुरानी एफडी जो है वो मैच्योर हुई है और आपने उसे रिन्यू कर दिया है तो वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता। लेकिन अगर मैच्योरिटी का पैसा अकाउंट में आया और आपने नई एफडी बनाई तो वह फ्रेश इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। इसलिए प्लानिंग करते समय यह समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है, क्या रिपोर्टिंग से डरना चाहिए? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका पैसा साफ है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्यूचर में पूछ ले कि ये पैसा आया कहां से। अगर आपने सैलरी से बचत करके एफडी की है और आपकी सैलरी आईटीआर में प्रॉपरली दिखाई गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है और कैपिटल गेन दिखाया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इनकम कम दिखाई और आपने एफडी बड़ी कर दी या कैश जमा करके एफडी कर दी और सोर्स क्लियर नहीं हुआ आपका, तब समस्या होती है। ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट को अनएक्सप्लेन माना जा सकता है और उस पर भारी टैक्स और पेनल्टी लग सकती है। इसलिए एफडी करते समय सिर्फ इंटरेस्ट मत सोचिए, सोर्स भी साफ रखिए। अब बात करते हैं टीडीएस की। बहुत लोग सोचते हैं कि एफडी बड़ी होगी तो टीडीएस कटेगा, लेकिन ये गलत है। टीडीएस एफडी की रकम पर नहीं बल्कि इंटरेस्ट पर कटता है। अगर आप 60 साल से कम हो यानी नॉन सीनियर सिटीजन हो और एक बैंक में साल भर में आपकी एफडी से जो मिलने वाला ब्याज है वो टोटल जो आपका ब्याज है 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो बैंक 10% टीडीएस काटता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी 60 साल से ज्यादा की उम्र है आपकी तो यह लिमिट 1 लाख है। अगर जो आपका इंटरेस्ट है इस लिमिट से ज्यादा हो गया तो 10% टीडीएस कटेगा। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो टीडीएस 20% भी कट सकता है वहां पर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये लिमिट बैंक वाइज भी होती है। हर बैंक अपना कैलकुलेशन अलग अलग करता है। अगर बैंक ए में आपका इंटरेस्ट 40,000 है और बैंक बी में 40,000 है तो दोनों जगह लिमिट क्रॉस नहीं हुई, इसलिए टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर एक ही बैंक में 60,000 इंटरेस्ट हो गया और आप नॉन सीनियर सिटीजन हो तो टीडीएस काटा जाएगा वहां पर। अब कई लोगों का सवाल होता है कि मेरी इनकम तो टैक्सेबल ही नहीं है, फिर टीडीएस क्यों कट गया? क्योंकि बैंक को आपकी टोटल इनकम नहीं पता। बैंक सिर्फ इंटरेस्ट देखता है, अगर लिमिट क्रॉस हुई तो टीडीएस काट देगा। बाद में अगर आपकी जो टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है तो आप आईटीआर फाइल करके वहां पर रिफंड कर सकते हो। अब जो टीडीएस से बचने का एक लीगल तरीका है वो है फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो फॉर्म 15H जमा कर सकते हो।
ये फॉर्म आइडियली फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत यानी अप्रैल में जमा कर देना चाहिए। अगर आप इसे लेट जमा करते हो तो पहले के महीनों का टीडीएस कट सकता है, इसलिए टाइमिंग बहुत जरूरी होती है इनमें। अब एक प्रैक्टिकल प्लानिंग समझते हैं जो है मल्टीपल बैंक स्ट्रेटजी। अगर आपका पूरा पैसा एक ही बैंक में एफडी कर देते हो आप, तो 10 लाख रिपोर्टिंग लिमिट क्रॉस हो सकती है, टीडीएस जल्दी क्रॉस हो सकता है और इंश्योरेंस कवर भी सिर्फ 5 लाख तक ही रहेगा। डीआईसीजी इंश्योरेंस के तहत हर बैंक में 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योर होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर। इसलिए समझदारी है कि पैसा अलग अलग बैंकों में बांट दो। उदाहरण के लिए 5-5 लाख 4 अलग अलग बैंकों में जमा कर दो। इससे रिपोर्टिंग भी कंट्रोल में रहेगी, टीडीएस प्लानिंग आसान होगी और हर बैंक में 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। इससे रिस्क भी कम होगा अगर बैंक डूब जाए तो। अब बात करते हैं एफडी लैडरिंग की। यह बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मान लीजिए आपके पास 15 लाख है, आप इसे एक साथ 3 साल की एफडी में लगा सकते हो, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि इसे 3 हिस्सों में बांट दो। 5 लाख 1 साल के लिए, 5 लाख 2 साल के लिए और 5 लाख 3 साल के लिए। इससे हर साल एक एफडी मैच्योर होती रहेगी। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो पूरा पैसा तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो अगले साल मैच्योर होने वाली एफडी को ज्यादा रेट पर लगा सकते हो। अगर रेट कम हो जाए तो लंबी एफडी पहले से हाई रेट पर लॉक्ड रहेगी। इससे लिक्विडिटी भी मिलती है और रिस्क भी वहां पर कम होता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स नोटिस की। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ इंटरेस्ट नहीं देखता, वो ये भी देख सकता है कि एफडी में जो लगाया गया पैसा है वो कहां से आया। अगर आपने सैलरी से बचत की है तो सैलरी आईटीआर में दिखनी चाहिए। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो डिक्लेयर्ड होनी चाहिए वो। अगर प्रॉपर्टी सेल से पैसा है तो कैपिटल गेन दिखाना चाहिए। अगर गिफ्ट मिला है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर कैश जमा करके एफडी बना दी है और इनकम डिक्लेयर नहीं है तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि आपका पैसा बैंकिंग चैनल से ही जाए और इनकम प्रॉपरली डिक्लेयर्ड हो। अब एक यहां पर रियल लाइफ कंपैरिजन समझिए। रमेश जी ने 12 लाख की एफडी की, उनकी सालाना सैलरी थी वो 18 लाख थी और सब उन्होंने आईटीआर में दिखाया। रिपोर्टिंग हुई लेकिन कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम क्लियर था वहां पर। वहीं दूसरी तरफ सुरेश जी ने 10 लाख कैश जमा करके एफडी कर दी, उनकी जो डिक्लेयर्ड इनकम थी सिर्फ 3 लाख थी। बाद में मिसमैच हुआ तो उनके घर पर नोटिस पहुंच गया। फर्क सिर्फ इतना था कि उनकी जो सोर्स था वो क्लियर नहीं था। अब दोस्तों, अगर आप 2026 में एफडी करने की सोच रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखो। देखो, पहली बात तो 10 लाख रुपए की फ्रेश एफडी लिमिट समझो। दूसरी बात, इंटरेस्ट लिमिट ट्रैक करो। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो फॉर्म 15G और 15H समय पर जमा करो। एफडी अलग अलग बैंकों में बांटो, एफडी लैडरिंग अपनाओ और सबसे जरूरी बात, पैसा साफ और डिक्लेयर्ड होना चाहिए। पैन अपडेट रखो और आईटीआर वहां पर समय पर फाइल करो। एफडी आज भी सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ब्लाइंडली एफडी करना सेफ नहीं है। 2026 में स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो इंटरेस्ट रेट के साथ टैक्स इंपैक्ट भी समझता है। अगर आप प्लानिंग के साथ एफडी करोगे तो आपको स्टेबल इनकम मिलेगी, टैक्स प्रॉब्लम नहीं होगी और फ्यूचर भी आपका सिक्योर रहेगा। दोस्तों, याद रखिए, एफडी गलत नहीं है, गलत प्लानिंग होती है। अगर आपने आज ये बातें समझ ली तो आगे चलकर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अगर दोस्तों आपको ऐसी प्रैक्टिकल, सिंपल और यूजफुल फाइनेंस जानकारी चाहिए तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो एफडी कराने के बारे में सोच रहे हैं। और दोस्तों, समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए और अपने पैसे को सेफ रखिए और स्मार्ट भी रखिए। और दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।